हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। यदि आप 11th क्लास में या 12th क्लास में हैं तो त्रिकोणमिति फलनों के जो चिन्ह होते हैं, अर्थात ये जो चिन्ह है, एक प्रकार से यदि मैं कह दूं कि आपका चौवन फार्मूला तैयार हो जाएगा, अर्थात चौवन सूत्र त्रिकोणमिति का आपसे क्लियर हो जाएगा। 11th क्लास में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ में 12th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी क्लास में इसे अंत तक देखें और मैं गारंटेड कहता हूँ, ये वादा है आपसे कि आप इतना आसानी से सीखेंगे और स्टेप बाय स्टेप में पूरे के पूरे हर एक चतुर्थांश में 12 और चतुर्थांश में माइनस के फॉर्म में 6, टोटल मिलाकर के चौवन फार्मूला तैयार हो जाएगा 54। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ये फिलहाल आपको एक चतुर्थांश दिख रहा होगा। जब चतुर्थांश की शुरुआत करते हैं तो 0 डिग्री से होता है। क्या 0 डिग्री से? जब यहां पर पहुंचेंगे बच्चों तो 90 डिग्री बन जाएगा। इसके बाद जब यहां पर पहुंचेंगे तो 180 डिग्री, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आप यहां पर देखो 270 डिग्री हो गया, 270। और फिर जब आप एक बार पूरा घूम जाओगे फिर से 360 डिग्री पहुंचोगे। सही है कि नहीं? यदि 360 के पहले जाओगे तो एक तो 360 माइनस में चलेगा और 360 के बाद जाओगे तो 360 प्लस में चलेगा, यानी दूसरे राउंड में जब आप घूमोगे। यहां पर पहुंचा आपने 90 के पहले आओगे तो 90 माइनस थीटा पे पहुंचोगे, 90 के बाद जाओगे तो 90 प्लस थीटा पे पहुंचोगे। इसी प्रकार बच्चों 180 की बात करें तो पहले जाओ तो 180 माइनस थीटा और बाद में जाओ तो 180 प्लस थीटा। यहां पे आप देखो 270 पहले आओगे तो माइनस थीटा और बाद में जाओगे आगे तो 270 प्लस थीटा। एक एक स्टेप से मैं आपको समझा रहा हूं, पहले आप इतना तो समझ जाइए। अब बच्चों इसके बाद हम देखते हैं कि इनको 4 भागों हमने बांटा है। ये पहला चतुर्थांश है बच्चों, ये दूसरा चतुर्थांश है और ये तीसरा चतुर्थांश है और आपका ये चौथा चतुर्थांश है। ट्रिक से यदि बात किया जाए तो यहां पर आपका ए, एस, टी और ये आपका सी। अब यहां से आपको एक दिक्कत हो रही होगी कि ए का मतलब क्या है सर। ए का मतलब ही हमने नहीं समझ पाया। ए मतलब होता है आल। ए मतलब आल, सभी के सभी धन देते हैं बच्चों। ए का मतलब होता है आल, मतलब सभी के सभी धन देते हैं। एस का मतलब होता है साइन, क्या? साइन थीटा, और इसका अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। इस चतुर्थांश में ये 2 धन देंगे, शेष ऋण देते हैं। शेष क्या देते हैं? ऋण। ठीक है, मतलब द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक धन देते हैं, बाकी ऋण। टी फार क्या होता है? टैन। टी फार आपका टैन थीटा और टैन का उल्टा होता है कॉट। ये दोनों आपके धन देते हैं। शेष जो भी आपके त्रिकोणमिति फलन है वो ऋण देते हैं। शेष जो है आपके ऋण देते हैं बच्चों। ठीक है, तो टैन और काट धन देते हैं। जब हम चतुर्थ की बात करते हैं, चतुर्थांश में, तो सी फार कास होता है। सही है, तो कास थीटा और कास का उल्टा सेक थीटा, ये दोनों धन देते हैं, बाकी शेष आपके ऋण देते हैं। इसका मतलब समझ में आया कि पहले चतुर्थांश में यदि होगा तो सभी के सभी धन देंगे, चाहे आपका साइन हो, कास हो, टैन हो, काट हो, किसी की भी बात करें, सभी के सभी धन देते हैं बच्चों पहले चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में एस फार साइन कॉसेक धन देते हैं। एस से साइन होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। इसके बाद बच्चों जब हम तृतीय चतुर्थांश में चलते हैं तो तृतीय चतुर्थांश में आपका टी फार टैन और टैन का उल्टा होता है काट। टैन का उल्टा होता है काट। तो ये 2 आपके क्या देते हैं? धन, बाकी शेष जो है ऋण देते हैं। ठीक है, इसके बाद जब चतुर्थ की बात करते हैं तो सी फॉर कॉस और सेक यहाँ पे धन देते हैं, शेष ऋण देते हैं। इतना रूपरेखा कंप्लीट हो गया, इतना तो चीजें क्लियर है। जब भी आपको चेंज करने के लिए, यानी चिन्हों को बदलने के लिए, यदि आपको 90 डिग्री दिख जाए, 90, इस स्थिति में हम क्या चेंज करेंगे? सीधे त्रिकोणमिति फलन ही चेंज होंगे। प्लस माइनस की तो बात ही अलग है, त्रिकोणमिति फलन ही चेंज हो जाएगा जब आपको 90 दिखेगा। यदि 90 दिख गया तो आपका त्रिकोणमिति फलन चेंज होगा। इसके अपोजिट में यदि आपका 270 डिग्री दिख गया तो त्रिकोणमिति फलन चेंज होगा।
और बाकी में 360 में, 180 में या 0 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं साइन 90 माइनस थीटा करूंगा तो साइन का कास हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? साइन का कास। फिलहाल इतना क्लियर हो गया। चेंज कब होगा त्रिकोणमिति फलन? तो चेंज कब होगा? जब 90 डिग्री होगा और 270 डिग्री होगा तब चेंज होगा फलन, अन्यथा फलन चेंज नहीं होगा। 360 की बात करूं, 180 की बात करूं तो ये फलन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, सेम के सेम रहेंगे, साइन का साइन ही रहेगा, कास का कास ही रहेगा। माइनस प्लस कब देगा भैया? फर्स्ट में कोई भी माइनस नहीं दे सकता, सेकेंड में साइन कासेक के अलावा माइनस देंगे, कासेक। ठीक है, और यहां पर टेन काट प्लस देगा बाकी माइनस, कॉस और सेक प्लस देगा बाकी माइनस। इतना कंप्लीट, तो फिर आपके सारे फार्मूले कंप्लीट। 5 मिनट में इतना चीजें सीख गए ना। अब देखो बच्चों, अब आपको थोड़ा सा समय देना है, बाकी तो यूं ही आसानी से आप कर पाओगे। हम बच्चों बात करते हैं फर्स्ट नंबर की। फर्स्ट नंबर पे यहां से बात करते हैं। ठीक है, 90 से ही बात करते हैं। 90 में हमने कहा चेंज, 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में? आप देखो 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है? तो आप कहोगे पहले चतुर्थांश में। तो यहां से आपका 6 फलन बनेगा। साइन 90 माइनस थीटा, इसके बाद कास 90 माइनस थीटा, फिर आपका टेन 90 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका काट 90 माइनस थीटा, और काट के बाद आपका हो जाएगा सेक, सेक हो जाता है, और आपका कास हो, साइन कास, सेक और कासेक हो जाता है। ठीक है, और ये हो जाएगा कासेक हो जाएगा 90 माइनस थीटा। 6 सब में चलेगा बच्चों फिलहाल, तो यहां पर आपका क्लियर हो जाएगा। अब आप इसमें ही बताओ, मैंने कहा ना कि जब आपको 90 दिख जाए उस स्थिति में सभी के सभी 90 माइनस थीटा, पहले आप देखो पहला चतुर्थांश है, पहला चतुर्थांश है इसलिए सभी के सभी धन देंगे, और 90 है तो चेंज होगा। चेंज कैसे होता है? साइन का कास में परिवर्तन होता है, कास का साइन में परिवर्तन होता है, टेन का कॉट में परिवर्तन होता है, काट का टेन में परिवर्तन होता है, और सेक का कासेक में परिवर्तन होता है, और कासेक का सेक में परिवर्तन होता है। ये आपके 6 फार्मूले बन गए। सभी के सभी प्लस क्यों बने? क्योंकि बच्चों पहले चतुर्थांश में सब 90 माइनस थीटा, यहाँ पे पहला चतुर्थांश है, फर्स्ट में आपका है, इसलिए सभी के सभी प्लस दे दिए। कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं मानता हूं। सेकेंड स्टेप में चलेंगे तब मजा आएगा कुछ। यहां पर देखिएगा सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेप में हम कर रहे हैं, देखिए सेम है, बस 90 माइनस से निकल करके 90 प्लस में चल रहे हैं। ये प्लस में आ गई है, यहाँ पे माइनस कर दिया था, प्लस में है बच्चों। ये 90 प्लस है, क्या है? 90 प्लस है। ठीक है, ये 90 माइनस है, 90 प्लस है, तो 90 प्लस में चलते हैं। साइन 90 प्लस थीटा, फिर आपका कास 90 प्लस थीटा, फिर आपका टेन 90 प्लस थीटा, फिर आपका हो जाएगा काट 90 प्लस थीटा, फिर आपका हो जाएगा सेक 90 प्लस थीटा, और बच्चों इसका उल्टा कॉसेक 90 प्लस थीटा। ध्यान ये देना है बच्चों कि जब भी 90 दिख जाए तो परिवर्तन होगा, फलन परिवर्तन होगा। कैसे परिवर्तन होता है? साइन का कास में परिवर्तन होता है, कास का साइन में परिवर्तन होता है, टेन का काट में परिवर्तन होता है, काट का टेन में परिवर्तन होता है, सेक का कासेक में परिवर्तन होता है, और कासेक का सेक में परिवर्तन होता है। लेकिन प्लस माइनस ध्यान देना है। द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कासेक ये आपका प्लस देता है, बाकी ये कास ऋण देता है, टेन ऋण देता है, काट ऋण देता है, सेक ऋण देता है, बाकी दो आपके प्लस देते हैं। ये देखो जरा, साइन और कासेक प्लस दिए, तो साइन को हमने कास में चेंज किया लेकिन ये प्लस दिया। यहां पे आपका कॉसेक है, कॉसेक ने सेक में चेंज किया लेकिन प्लस दिया। इसके पीछे का रीजन जानते हो क्यों? द्वितीय चतुर्थांश में साइन मतलब ASTC मैंने बताया फॉर्मेट, तो एस फॉर साइन कॉसेक, ये आपका धन बाकी ऋण, और जब भी 90 दिख जाए तो चेंज होता है, बाकी 180 में चेंज नहीं होता है। तो ये हमने 2 में बदल दिया। अब पहुंचेंगे 180 माइनस थीटा। कहां पहुंचेंगे बच्चों? 180 माइनस थीटा। तीसरा कंडीशन है, देखिएगा साइन 180 माइनस थीटा, आपका हो जाएगा कॉस 180 माइनस थीटा, इसके बाद आपका हो जाएगा टेन 180 माइनस थीटा, फिर बच्चों काट 180 माइनस थीटा, फिर आपका हो जाएगा सेक 180 माइनस थीटा, और इसका हो जाएगा कॉसेक
180 माइनस थीटा। चूंकि सबको पता ये है कि हमने 90 में चेंज किया था लेकिन 180 में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो साइन का साइन ही रहेगा, कास का कास ही रहेगा, टैन का टैन ही रहेगा, काट का काट ही रहेगा और सेक का सेक ही रहेगा, कासेक का कासेक ही रहेगा। बस यहां पर यह ध्यान देना है कि तृतीय चतुर्थांश में टैन और काट प्लस देते हैं, बाकी ऋण देते हैं, मतलब साइन भी ऋण देगा, कास भी ऋण देगा, सेक और कासेक ये ऋण देंगे। देख सकते हो भाई कहां पर पहुंचे, उल्टा हो गया क्या यार, ये द्वितीय में ही तो चल रहा था, अभी द्वितीय में चल रहा था, द्वितीय में मतलब आपका टैन काट ऋण देगा, कासेक और ये आपका ये प्लस देगा बच्चों, ये आपका साइन और कासेक प्लस देता है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कर दिया मैं तो कंफ्यूज नहीं होगे, इसे आप हटा भी सकते हो। तो ये आपका हो गया द्वितीय चतुर्थांश में था ना, द्वितीय में था भैया, द्वितीय में था। 180 माइनस दूसरे में ही है, देखो ना इसके आगे देखो जरा, 90 माइनस इसमें पहले में था, 90 प्लस दूसरे में था, 180 माइनस दूसरे में ही है, तो ये साइन और कासेक धन देता है, साइन और कासेक दो धन देते हैं, बाकी ऋण देते हैं। इसके आगे जब हम चौथे नंबर की बात करेंगे, चौथे नंबर की बात करेंगे, साइन 180 प्लस थीटा, साइन इसके बाद आता है कास 180 प्लस थीटा, इसके बाद बच्चों टैन 180 प्लस थीटा और फिर आपका कॉट 180 प्लस थीटा, ठीक है, और आपका सेक 180 प्लस थीटा और एक और बचा कॉसेक 180 प्लस थीटा। यहां पर ध्यान ये देना है कि जब 180 का मतलब मान आता है तो वहां पर फलन परिवर्तन नहीं होता है, केवल 90 और 270 में होता है, तो साइन का साइन ही रहेगा, कास का कास ही रहेगा, टैन का टैन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा और सेक का सेक ही रहेगा और कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा। बस परिवर्तन ये है कि टैन और कॉट आपके प्लस देते हैं तृतीय चतुर्थांश में, मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया है। तृतीय में टैन और काट बाकी ऋण देते हैं, तो ये कर दिया ऋण। तो हम पहुंच गए 180 पर। अब चलते हैं बच्चों आगे 270 पर, जैसे साइन 270 माइनस थीटा, कास 270 माइनस थीटा, टैन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा और कासेक 270 माइनस थीटा। देखो बच्चों चेंज होगा, इस बार साइन का कास होगा, बदलेगा, कास का साइन होगा, बदलेगा भैया, बदलेगा, टैन का कॉट होगा, 270 है इसलिए बदल रहा है, काट का टैन होता है बदल रहा है क्योंकि 270 है, सेक का कासेक होगा और कासेक का सेक होगा। बस यहां पे आपका प्लस और बाकी माइनस। माइनस क्यों? क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में टैन और कॉट आपका क्या देता है, प्लस, बाकी ऋण देते हैं, ये आपके चतुर्थांश से 270 में पहुंचे। यहां पर हमने ऑलरेडी पहले से आपको बता दिया भैया कि चेंज होता है बच्चों, क्या होता है, चेंज होता है, माइनस की बात कर रहे थे। इसके बाद हम 5वें नंबर पर चलते हैं 270 प्लस में, यानी साइन 270 प्लस थीटा, कास 270 प्लस थीटा, ठीक है, टैन 270 प्लस थीटा, काट 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा और आपका आ गया कासेक 270 प्लस थीटा। चलो भाई इसकी बात करो, 270 में चेंज होता है, चेंज का मतलब साइन का कास में बदलेगा, कास का साइन में बदलेगा, टैन का काट में बदलेगा, काट का टैन में बदलेगा बच्चों, सेक का कासेक में बदलेगा और कासेक का सेक में बदलेगा। बाकी 270 प्लस में कौन कौन धन देते हैं यहां पर देखना पड़ेगा। कास और सेक धन देते हैं, कास और सेक, ये सेक धन देगा और आपका कास धन देता है, ये कास धन देगा, बाकी साइन तो ऋण ही देगा। ये लो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, 270 प्लस पहुंच गए। अब 360 माइनस में चलेंगे बच्चों, 360 माइनस में चलेंगे, छठे नंबर पर पहुंच चुके हैं हम लोग 360 माइनस पर, तो लगभग ये छठा था, है ना, और ये आपका 7वें नंबर पर पहुंचेंगे हम लोग। जैसे यहां पर 2 बार 4 कर दिया था हमने ना, ये देखो
ये आपका 5वां था। चलो ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ नंबर से मतलब नहीं है हमको मेन मुद्दे से मतलब है। अब पहुँचेंगे साइन 360 माइनस थीटा, कास 360 माइनस थीटा, आपका हो जाएगा टेन 360 माइनस थीटा, आपका हो जाएगा काट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, इसके बाद बच्चों कॉसेक 360 माइनस थीटा। ये देखो जरा, देखो इसको अपन कर देंगे। 360 में कोई बदलाव नहीं होता, ये पहले भी बता दिया गया। 360 में कोई बदलाव नहीं, मतलब साइन का साइन ही रहेगा, कास का कास ही रहेगा, टैन का टैन ही रहेगा, काट का काट ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, कासेक का कासेक ही रहेगा। ये माइनस देगा, सेक प्लस देगा, ये माइनस देगा, ये माइनस देगा, ये प्लस देगा और ये माइनस देगा। क्यों? क्योंकि चतुर्थांश में कास और सेक माइनस देते हैं बच्चों। समझ में आ गया? अब हम आगे पहुंचेंगे 8वें नंबर पर। आपका पहुंचेगा 180 नहीं 360 प्लस में चलेंगे। ठीक है, साइन हो गया कास का 360 प्लस थीटा, इसके बाद आपका बचता है बच्चों टेन 360 प्लस थीटा, इसके बाद आपका काट 360 प्लस थीटा, और बच्चों आपका हो जाएगा टेन हो गया ना, सेक 360 प्लस थीटा, और आपका कासेक 360 प्लस थीटा। बराबर कर लो, बराबर कर लो। यहां पर ध्यान देना, कोई बदलाव नहीं, 300 में कोई बदलाव नहीं, साइन का साइन ही, कास का कास ही, टैन का टैन ही, काट का काट ही थीटा, सेक का सेक थीटा, कासेक का कासेक थीटा। ध्यान रखना सभी प्लस देंगे क्योंकि पहले चतुर्थांश में पहुंच चुके हैं। फर्स्ट में अपन सभी को प्लस देते हैं क्योंकि पहले चतुर्थांश में पहुंच चुके हैं। तो ये आपके 48 हो गए, 8 6 48, 8 है सब में 6 6 है। अगला और लास्ट है, एक बनता है साइन माइनस थीटा, कास माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, जो आपने अभी 2.1 में पढ़ा है 12th क्लास में। टैन माइनस थीटा हो गया, और आपका काट माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, फिर से टैन लिख दिया भैया, सेक माइनस थीटा और कासेक माइनस थीटा। चलो 2 बार लिख दिया इसको, कोई बात नहीं, अभी फिलहाल इतना समझो। ये आपका चतुर्थांश में जाता है, यहां पर आपका माइनस थीटा होता है चतुर्थ में, और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, बदलाव केवल 90 में होता है। तो इस साइन का साइन ही रहेगा लेकिन ऋण देगा, कास इसमें धन देता है, बाकी टैन तो ऋण ही देता है चतुर्थ में, काट भी आपका ऋण ही देगा, इसको छोड़ दो, सेक आपका धन देगा तो सेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक आपका ऋण देगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाता है, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये आपका चतुर्थांश अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो जाए प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दें बच्चों। आप लोगों से बस यही गुजारिश है, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसा बना रहा तो निरंतर आपके लिए ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।